भव्यात्मा हम स्वाध्याय कर रहे हैं घुमटसार जीवकांड ग्रंथराज का। अब कषाय मार्गना के पश्चात ज्ञान मार्गना की चर्चा हम सब लोग शुरू होकर रहे हैं। जीव द्रव्य के लिए, जीव को जानने के लिए, ये अलग अलग खोजने के, जीव के संबंधी जानने के लिए जो अलग अलग मार्ग है, उन मार्ग अर्थात मार्गणाओं की चर्चा यहां पर हम लोग कर रहे हैं। तो जीव को जानने के लिए ज्ञान जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जीव को जाना जा सकता है। जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। जीव और ज्ञान ये दोनों को अलग कथनचित कर सकते हैं, कथनचित नहीं कर सकते हैं। जीव और ज्ञान ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं? गुण और गुणी इसकी अपेक्षा से अलग अलग हो सकते हैं। चिंतन कीजिए, ज्ञान गुण है कि नहीं है? गुण है। और जीव उस ज्ञान को धारण करने वाला है। इस अपेक्षा से जब देखेंगे तो हम ज्ञान गुण को अलग देख रहे हैं, और ज्ञानी अर्थात उस स्वामी को, उस गुणी को अलग देख रहे हैं। हाँ या ना? शक्कर की मिठास चाय में आ गई, शक्कर की मिठास चाय में आ गई। जब चाय के समूह को देखते हैं तो उसके अंदर की जो पानी, दूध, चाय की पत्ती और शक्कर आदि जो पदार्थ है, वो चाय कहते ही उसके अंदर समाहित हो गए, उनका अलग उल्लेख नहीं हो रहा है। ये अभेद रूप से देखना हो गया। किंतु भेद रूप से जब देखेंगे तब आपको हर एक चीज अलग अलग दिखेगी कि नहीं दिखेगी? इसमें दूध भी है, इसमें पानी भी है, इसमें शक्कर भी है, इसमें चाय की पत्ती भी है, और इसमें उष्णता भी है। बिना उष्णता से चाय हो कह रहे हो क्या? आपने एक पतीले में लेकर के सारी चीजें अब तक की जो कही वो उसके अंदर डाल दी और गैस ही ऑन नहीं कर दिया, तो चाय बनेगी? वो चाय पिएंगे? नहीं पिएंगे ना। क्योंकि उबाला जाना, ये प्रक्रिया जब तक नहीं होती है तब तक तो चाय नहीं, मतलब उसके अंदर उष्णता भी होनी जरूरी है। तो इस प्रकार से वो जो चाय अभेद रूप से कहा गया उसके अंदर की चीज की, तो यहाँ पर ये मिश्रण की अपेक्षा से वर्णन यहाँ पर नहीं हो रहा है। चाय का वर्णन मिश्रण, अलग अलग पदार्थों के मिश्रण को चाय कहा, ये बात अलग हो गई। यहां पर शक्कर और शक्कर की मिठास, चीनी और चीनी की मिठास, इसकी जो चर्चा करते हैं, तो मिठास गुण है, और गुण को धारण करने वाला गुणी कौन है? शक्कर है। चाय में आप मिठास डालते हो या चाय में शक्कर डालते हो? डब्बे में से 2 चम्मच मिठास डालो, ऐसा होता है क्या? तो आपने क्या डाला? शक्कर डाली। तो शक्कर डालते हो और कहते हो कि मीठी बन गई चाय। तो शक्कर को ही मिठास और मिठास से ही शक्कर, ये दोनों चीजें अभेद रूप से भी रह सकती है और दोनों को अलग अलग भी देख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे ही जीव और ज्ञान एक ही है। जहां जहां पर जीव है वहां वहां पर ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। तो दोनों एक साथ ही है और दोनों अलग भी है। गुण और गुणी की अपेक्षा से दोनों अलग है। तो क्या है ज्ञान? किसे ज्ञान कहेंगे? आचार्य भगवान कहते हैं, जानाति ज्ञायते नैन ज्ञाप्ति मात्रम वा ज्ञानम। जानाति, जो जानता है वो ज्ञान है। कर तो साधन कर दिया। जो जानता है वो ज्ञान है कि नहीं है? कौन जानता है? ये पदार्थ मेरे सामने रख दिया, कौन जान रहा है? ज्ञान जान रहा है, दर्शन जान रहा है, ये पुद्गल जान रहा है। कौन? ज्ञान जान रहा है। सही है ना? अरे हाँ या ना? उत्तर आपके ऊपर है। तो कर्ता कौन हो गया? जानने वाला कौन है? ज्ञान। अब कहते हैं जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान। अल्टीमेटली जाना किसने? ज्ञान ने जाना। पर अल्टीमेटली उसका स्वामी कौन है, गुनी कौन है? जीव। तो जाना तो जीव ने। कैसे जाना? ज्ञान के द्वारा जाना।
आप और हम मति ज्ञान से जानते कि नहीं जानते हैं? और केवली भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं। अवधिक ज्ञानधारी मुनिराज अवधिक ज्ञान से जानते हैं, मन परिचय ज्ञानधारी वाले मन परिचय से भी जानते हैं। तो जानते किसके द्वारा है? अरे मैं कुछ आपके साथ मजाक बस नहीं कर रहा हूं, आपको सीधे प्रश्न पूछ रहा हूं। आप लोगों ने मेरा नाम बर्बाद करके रखा हुआ है कि मैं टेढ़े प्रश्न पूछता हूं करके। मैं सीधा पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए, इतना सीधा सीधा है ये, आया ना? चलिए, तो इसका मतलब है जो जान रहा है वो भी ज्ञान है, जिसके द्वारा जान रहे हैं वो भी जान है, ज्ञान है। और जानना मात्र ज्ञान है। जानना, अब क्रियापद की बात कर रहे हैं, क्रिया की बात कर रहे हैं। तो जानना मात्र ज्ञान है। जब जीव ने जाना, जानने की प्रक्रिया की, तो ज्ञान छोड़ करके और कुछ जाना क्या? ज्ञान छोड़ करके और कुछ जाना क्या? जो जो जानने योग्य है उसी को तो जाना। जो जो जानने योग्य है उसी को तो जाना, आया ना? तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं जानना मात्र ज्ञान है। ये किसकी अपेक्षा से? भाव की, भाव साधन की, इसे भाव साधन कहते हैं। खैर, कर्तु साधन भाव साधन में मैं नहीं जाना चाहता, अभी विषयांतर हो जाएगा। यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं जो जानता है वो ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना जाता है वो भी ज्ञान है, और जानना मात्र भी ज्ञान कहलाता है। ज्ञान जीव का एक विशेष गुण है। ज्ञान जीव का गुण है या ना? पर क्या ज्ञान अकेला जीव का गुण है? जीव के पास दूसरे भी गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? यहां पर मैं शुद्ध जीव की बात कर रहा हूं। आप और हम संसारी अशुद्ध जीव की नहीं। अशुद्ध जीव में तो नाना प्रकार के गुण होते हैं, उनकी चर्चा यहां नहीं हो रही है। मोटा मोटी में सिद्ध भगवान की अपेक्षा से बताना, ज्ञान अकेला गुण है क्या उनमें? क्योंकि शुद्ध जीव कौन है? अगर शुद्ध जीव की अपेक्षा से अगर हमें कथन करना है तो शुद्ध जीव कौन है? हमारे सामने अभी कौन है? अरे अष्टानिक हो, सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो, आपके सामने कौन है अभी? शुद्ध जीव। पंडित जी जो विधान करा रहे हैं, महाराज जी जिनके सानिध्य में विधान हो रहा है, या माता जी, या जो इंद्र बनकर के वहां पर नारियल चढ़ा रहे हैं, कौन है वहां पर शुद्ध जीव? नहीं है ना। जिनके गुणों की पूजा कर रहे हैं वही तो शुद्ध जीव है। तो क्या उनमें अकेला ज्ञान एक ही गुण है? बहुत सारे हैं, पर ज्ञान एक विशेष गुण है, या ना? यही आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जीव का एक विशेष गुण ज्ञान है। और वो कैसा है, उसका कार्य क्या है, उस गुण का कार्य क्या है, उस गुण के द्वारा जीव क्या करता है? वो कहते हैं स्व और पर दोनों को जानने में समर्थ है। कितना सटीक, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ भर दिया। देखो यहां पर, अगर मैं आपको पूछूं ज्ञान का कार्य क्या होता है, आप कहोगे जानना। फिर हम पूछेंगे किस किस को जानोगे, क्या उत्तर आएगा? इसको जानता है, उसको जानता है, भोजन को जानता है, बिछाने को जानता है, घर को जानता है, परिवार को जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? पर यहां पर किसको जानता है, इसके साथ कैसे जानता है, ये भी आ गया। कैसे मतलब प्रक्रिया नहीं, विधि नहीं। कैसे, मेरा कौन और दूसरा कौन, ये जानता है कि नहीं जानता है? स्व और पर। मैं मतलब जीव कौन है, और पर मतलब कौन है। तो जीव के लिए पर कौन है और स्व कौन है, प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। जीव के लिए स्व कौन है और पर कौन है? आप स्वयं एक जीव हो, तो इसका उत्तर आपको प्रत्येक को आना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि को स्व पर का भेद का ज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है। आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास?
चौथे गुणस्थान का, पांचवे के कौन से गुणस्थान का सर्टिफिकेट है? हाँ है ना, सर्टिफिकेट है, कुछ ना कुछ तो है। चलो अंजलि दीदी, क्या लगता है? नमस्कार दृष्टि वंदना भैया जी। हाँ, भैया जी, मैं सिर्फ मेरी एक आत्मा, मैं सिर्फ स्व हूँ। इसके अलावा मेरा ये शरीर से लेकर के सारी बाह्य पदार्थ, मतलब अतिरिक्त जीव भी मेरे लिए सब पर हैं। बहुत बढ़िया। मैं यही जानना चाहता था, क्योंकि हम जनरली पर में उद्गल आदि द्रव्यों को पर में रखते हैं। हम स्व में जीव द्रव्य को रखते हैं और पर में उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन द्रव्यों को पर में रखते हैं। अन्य जीव किंतु भी पर मैं हैं। स्वयं एक जीव द्रव्य हूं, और यहां पर बैठे हुए जितने भी स्वाध्यायी अभी है, वो सभी स्वाध्यायी भी जीव द्रव्य है, बट वो मेरे लिए स्व है क्या? नहीं, सब पर नहीं, हैं। वो भी परद्रव्य है। ये बात समझ में आ गई? एक जीव द्रव्य के लिए दूसरा जीव द्रव्य भी पर है, और ये परभेद ज्ञान, स्वभेद ज्ञान होना ज्ञान का कार्य है। वे आधे से ज्यादा तो अब तक ऐसा मानते ही नहीं थे कि जीव द्रव्य मतलब हाँ हम सब स्वाध्याय मिल करके जीव द्रव्य, ये हम स्व में आते हैं, है ना? नहीं, ये भी स्व में नहीं आते हैं, ये भी सब पर में ही आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य भगवान और कहते हैं, ये जो ज्ञान है वो 5 प्रकार का है। ज्ञान कितने प्रकार का है? देखो, चेतन जी हमारे 8 उंगलियां दिखा रहे हैं, मीनाक्षी दीदी 5 दिखा रही है, कोई 8 दिखा रहा है, कोई 5 दिखा रहा है ना? 2 प्रकार के तो आएंगे, 8 या 5। किंतु कथन किस प्रकार से होगा? कथन किस प्रकार से होगा? ज्ञान कितने प्रकार का है? अभी चर्चा किसकी चल रही है? स्वभेद और परभेद जानने वाले ज्ञान की। स्वभेद और परभेद जानने वाले ज्ञान की, हाँ या ना? अभी ज्ञान की आपने परिभाषा क्या करी? ज्ञान की परिभाषा क्या करी? जो स्व को जानता है, जो पर को जानता है। तो जो स्व और पर को जानता है, वो ज्ञान सम्यक होगा कि मिथ्या होगा? कहा गए चेतन जी? क्या होगा वो? वो सम्यक ज्ञान ही होगा, और इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान के 5 भेद। वैसे तो ज्ञान का एक ही भेद होगा, संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। और बाकी के 4 ज्ञान जो है वो अधूरे ज्ञान है, क्योंकि वो क्षयक्षमिक ज्ञान है। कर्म का क्षयक्षम करने से वो उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से भी उसके 5 भेद हो सकते हैं। अरविंद जी कह रहे हैं वैसे परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान, ऐसे भी भेद हो सकते हैं। जान कौन रहा है? स्वयं आत्मा जान रही है, या किसी दूसरे के माध्यम से जान रही है? इस अपेक्षा से भी 2 भेद हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर चर्चा चल रही है मुख्यता से ज्ञान, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है, जो जानता है, उसकी अपेक्षा, अर्थात गुण की अपेक्षा से इसका वर्णन चल रहा है। गुणी की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो फिर गुणी की अपेक्षा से भेद होंगे परोक्ष और प्रत्यक्ष। गुणी की अपेक्षा से होंगे परोक्ष और प्रत्यक्ष, और गुण की अपेक्षा से, अब गुण की चर्चा चल रही है, दोष की नहीं चल रही है, गुण की चल रही है, मतलब स्व और पर का भेद जानने वाला ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान। इसीलिए 5 भेद कहे जा रहे हैं। अन्यथा ज्ञान के जो 3 विपरीत भेद होते हैं, वो समझ करके 8 भेद। तो ये कथनचित 8 भी सही है, 5 भी सही है, किंतु वर्णन किसका चल रहा है उसकी अपेक्षा से उत्तर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न ये उठता है, अभी ये जो 5 और 8, 5 और 8, ये फर्क हुआ क्यों? आपने तो इसको मिथ्या बोल करके हो गया, क्योंकि आप लोगों ने, सब लोगों ने पहले से कुछ पढ़ते आ गए हैं। मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ये शब्द मालूम है, इसीलिए आप इसको मिथ्या कह रहे हैं। तो मिथ्या ज्ञान किसे कहेंगे? मिथ्या ज्ञान किसे कहेंगे? आचार्य भगवान कहते कि बड़ा सिंपल है। अभी क्या व्याख्या की थी? स्व और पर को जानने वाला ज्ञान।
वही सम्यक ज्ञान, और इसीलिए आपने उसके 5 भेद किए। तो इससे उल्टा कर लो, जो ज्ञान स्व और पर को जानता नहीं वो मिथ्या ज्ञान। जो ज्ञान स्व और पर को जानता नहीं वो मिथ्या ज्ञान। पर ऐसा कहने मात्र से आपने 3 ज्ञान को और अलग से ऐड कर दिया, है या ना? जब मैंने कहा स्व और पर को जानने वाले 5 ज्ञान, स्व और पर को जानने वाले 5 ज्ञान, और स्व और पर को ना जानने वाले 3 ज्ञान, तो 8 हो गए कि नहीं हो गए? पूना में रहने वाले 5 भाई और दिल्ली में रहने वाले 3 भाई, कितने हो गए? बोलो। 8 हो गए कि नहीं? आप कहते कैसे हो, कथन कैसे करते हो, उसके ऊपर उसका शब्द का प्रयोग आ जाएगा। तो अब यहां पर चर्चा यही छिड़ने वाली है कि 8 ज्ञान माने या 5 ही ज्ञान माने, 8 ज्ञान माने या 5 ही ज्ञान माने। तो ज्ञान तो 5 ही कहलाएंगे, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा आपने स्व और पर को, पर भेद को जानने वाला, ऐसी जब करते हैं तो ज्ञान तो 5 ही होंगे। 3, उसमें से 5 में से जो 3 ज्ञान है वो 3 ज्ञान कभी कभी विपरीत हो जाएंगे। 5 में से ही 3 ज्ञान कभी कभी विपरीत हो जाएंगे, और इसीलिए उन्हीं को वहां पर मिथ्या ज्ञान कहेंगे। तो आचार्य कहते हैं शरीर आदि पर पदार्थ को ही जो निज स्वरूप मानता है, मतलब जो पर को स्व मानता है, इसी से मिथ्या ज्ञान या अज्ञान नाम पाता है। उसे मिथ्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका जो मूल कार्य है, उस मूल कार्य से वो भटक रहा है। ज्ञान का मूल कार्य क्या है? ज्ञान का मूल कार्य क्या है? स्व और परभेद को जानना। ये ज्ञान का मूल कार्य है, और मूल कार्य में ही जो गलत काम करे वो क्या कहलाएगा? इसीलिए उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, या अधूरा ज्ञान अर्थात अज्ञान कहते हैं। अज्ञान शब्द का अर्थ यहां पर ज्ञान नहीं होना ऐसा नहीं होता। ज्ञान मार्गणा में कहीं पर भी अज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान का अभाव ऐसा नहीं लिया है। तो अज्ञान का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, या तो ज्ञान का कमतरता या अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान या फिर विपरीत ज्ञान, इसे अज्ञान कहेंगे। ठीक है? कोई अज्ञानी होता है, कोई अज्ञानी होता है जिसे आप अज्ञानी हो ऐसा कहते हो, वो जब आंखों से सेब फल को देखता है, एप्पल को देखता है, तो क्या कहता है? ये एप्पल है, ऐसा ही कहता है ना, आया ना? क्या वो हमेशा सेब फल को चीकू बोलेगा, चीकू को आम बोलेगा? क्यों? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो फिर आप उसे मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो? चिंतन करना है भाई। आपने अभी ज्ञान की व्याख्या क्या करी? जो स्व और पर में भेद जानता है, ये सम्यक ज्ञान। जो नहीं जानता है वो मिथ्या ज्ञान या अधूरा ज्ञान। तो सेब फल को सेब फल कहना, ये विपरीतता है क्या? ये अधूरेपना है क्या? अरे तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे हैं उसको? वो आंखों से जानना है तो आंखों से ही देख करके जान रहा है ना। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो अब तक जिनको मिथ्या दृष्टि कह रहे थे उनको मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे हो?
हाँ हाँ, हाथ ऊपर आप लोगों ने किए, मुझे मालूम है। आप वही कहने जा रहे हो, तो तत्वार्थ श्रद्धानम जो शब्द बताया गया, उसको सही तत्वार्थ मालूम नहीं है, उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। कारण तो यही बताओगे, पर ये कारण तो आचार्यों ने जो लिखे हैं वो कारण आप बता रहे हो अलग अलग तरीके से। वो कारण अपनी जगह पर है, मेरे एक कारण का आप उत्तर दे दो। जो, हाँ भाई ये है मोबाइल, इसको अगर मैं कहूं कि ये रोटी है, तो मैं मिथ्या दृष्टि मान सकते हैं, हाँ या ना? पर मोबाइल को मोबाइल कह रहा हूं, गलत है क्या? ज्ञान की चर्चा चल रही है, गलत है क्या? अर्थात ज्ञान स्वयं सम्यक या मिथ्या नहीं होता। ज्ञान स्वयं सम्यक या मिथ्या नहीं होता। ज्ञान ज्ञान होता है। जो जानने वाला है, जो जानने वाला है, उसकी अपेक्षा से, उसका श्रद्धान कैसे है, उसकी अपेक्षा से उसे सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। उसके स्वामी की अपेक्षा से उसे कहा जाता है। आचार्य भगवान इसका बहुत सुंदर आगे विवेचन करने वाले हैं, इसलिए मैं उसकी जो उत्सुकता है उसको थोड़ी सी वैसे ही बरकरार रखता हूं। इस चीज को ऐसे ही अपने मन में, ये प्रश्न अभी भी ऐसे ही रखना है। आगे क्या कहते हैं? ज्ञान वास्तव में सम्यक मिथ्या नहीं होता, किंतु सम्यक्त्व या मिथ्यात्व के सहकारी पने से सम्यक या मिथ्या नाम पाता है। अपने दिमाग में अब तक की जितनी भी चीजें भरी हुई है, उन चीजों को अब गोबरसार जीवकांड की अपेक्षा से या तो व्यवस्थित करना है, या तो पुराना कचरा फेंक करके नया अच्छा सब भरना है, क्योंकि अब तक का आधा अधूरा भरा हुआ है, हाँ या ना? और अब तक का बहुत सही भी भरा हुआ कुछ अंदर है। सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन के होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान, ये जो भरा हुआ है वो है, पर उसको सिर्फ व्यवस्थित करना है। क्यों? आप दूसरे एंगल से देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि किसी किसी चीज को व्यवस्थित करना है। किसकी अपेक्षा से? गोमट सार की अपेक्षा से। गोमट सार की अपेक्षा से मतलब सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज कह रहे हैं इसीलिए नहीं, वहां पर क्या अपेक्षा है, विवक्षा क्या है, उस विषय की अपेक्षा वहां पर उसका कथन आ रहा है। वस्तु सहावो धम्मो, ये भी धर्म है। और सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी धर्मम धर्मेश्वरा विदु, ये भी धर्म है कि नहीं है? बोलो कौन सा गलत है ताकत कुंदकुन स्वामी को गलत कहने की, या समंतभद्र स्वामी को गलत कहने की? और स्वयं समंतभद्र स्वामी के लिए कुंदकुन स्वामी तो गुरु नाम गुरु है, क्योंकि समंतभद्र स्वामी के गुरु थे उमा स्वामी महाराज, और उमा स्वामी महाराज के गुरु थे कुंदकुन स्वामी। तो गुरुनाम गुरु की बात को झुठलाने का साहस समंतभद्र महाराज करते थे क्या? नहीं। पर कुंदकुन महाराज बोल रहे थे हापुस के बारे में, समंतभद्र महाराज बोल रहे पायरी के बारे में, उमा स्वामी महाराज ने बोला था दशहरे के बारे में। दशहरे नाम का आम आता है, पर तीनों आम ही है कि नहीं है? अलग अलग एंगल से आप देख करके, अलग अलग पद्धति से, उसकी विवक्षा से, उसकी जाति की अपेक्षा तीन अलग अलग नाम हो गए। इसी प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे कोई भी ज्ञान सम्यक या मिथ्या नहीं होता है, वो तो जिसकी सहकारिता पाता है उसकी अपेक्षा से ये उसे सम्यक या मिथ्या कहते हैं। देखो, बाद में मुझे दोष नहीं लगाना, विषय का कथन कैसे चल रहा है, अब ये अध्यात्म की अपेक्षा से विषय का कथन चल रहा है, ये अध्यात्म की अपेक्षा से विषय का कथन चल रहा है। ये जब सिद्धांत की अपेक्षा से चलेगा, तब स्वयं सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज गाथा देने वाले हैं कि मिथ्या ज्ञान क्या होता है, मतलब ज्ञान मिथ्या होता है, ये स्वयं वो कहने वाले हैं। ठीक है, तो अध्यात्म को अध्यात्म से जानना है, सिद्धांत को सिद्धांत से जानना है। विषय क्या चल रहा है उस अपेक्षा से वर्णन उसका होगा, ये भी बात बिल्कुल जानना।
अब यहां पर निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान, इसके बारे में एक शॉर्ट में क्या कहते हैं देखो। जीव का अपना प्रतिभास तो निश्चय सम्यक ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? जीव का अपना प्रतिभास, प्रतिभास मतलब प्रतिबिंब, निश्चय सम्यक ज्ञान है। कैसे इसको अर्थ लगाएंगे इस वाक्य का? हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो कौन दिखता है? स्वयं दिखते हैं ना। कि चींटी दिखती है, मच्छर दिखता है, शेर दिखता है? नहीं ना, स्वयं हम जैसे हैं वैसे दिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वो मेरा प्रतिभास, मेरा प्रतिबिंब है। वैसे ही ज्ञान किसका प्रतिबिंब है? उसके स्वामी का प्रतिबिंब है। मैं मेरा प्रतिबिंब कहूं और मेरे चेहरे का प्रतिबिंब कहूं, एक ही तो बात है। चेहरे को धारण कौन कर रहा है? ये शरीर धारण कर रहा है। तो शरीर और चेहरा एक ही अभेद रूप से है। चेहरा शरीर का ही तो भाग है, वैसे ज्ञान भी जीव का ही भाग है। इसीलिए जीव का प्रतिबिंब अर्थात निश्चय सम्यक ज्ञान, मतलब ज्ञान जैसे होता है वो शुद्ध द्रव्य में पाया जाता है, वो शुद्ध जीव में पाया जाता है। इसलिए शुद्ध जीव और शुद्ध ज्ञान एक ही, एक दूसरे का प्रतिबिंब है। ऐसा कहने में कोई दोष तो नहीं है दोष? आप एक्सरे निकालते कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं। तो एक्सरे निकालने के लिए हाथ के ऊपर तो कर हमारा प्लास्टर भी था, प्लास्टर के नीचे वो रुई थी और बैंडेड था, उसके अंदर चमड़ी है हाथ की, फिर हाथ के नीचे उसके भी चमड़ी के अंदर मांस भी है, उसके अंदर बहुत सारी नसें है, उसके अंदर हड्डी है ना? उसके अंदर हड्डी है। किंतु जब एक्सरे लिया गया तो प्लास्टर दिखाई दिया क्या? रुई दिखाई दी क्या? चमड़ी दिखाई दी क्या? मांस डायरेक्ट जाकर के उसने हड्डी को ही देखा और किसी को बीच में नहीं देखा। तो किसका प्रतिबिंब लिया वो? हड्डी का। किसकी हड्डी है? हड्डी किसकी है? मेरी है। मतलब मुझ में मेरा प्रतिबिंब करके ही तो मेरे को कल वो एक्सरे फोटो दिया गया। किसके दिया गया? मेरा था एक्सरे या डॉक्टर का एक्सरे था? किसका एक्सरे था वो? मेरा ही तो था। तो जब मेरा एक्सरे कैसे दिख रहा है? हड्डी के रूप में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हड्डी मेरा ही एक भाग है। वैसे ही जीव का एक्सरे निकालेंगे तो ज्ञान दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इतना गलत, इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा मैंने। थोड़ी सी गर्दन हिला लो, ये अकड़ जाता है। वात रहता है ना, वात का प्रकोप होकर के ये अकड़ जाता है। इसलिए बीच बीच पे हिलाना, ऐसे तो हिलाओ, ऐसे तो हिलाओ, कैसे तो हिलाओ। ठीक है, आचार्य भगवान कह रहे हैं जीव का अपना प्रतिभास निश्चय सम्यक ज्ञान। निश्चय क्यों कहा? क्योंकि यहां पर पर्याय की चर्चा नहीं है। क्या वो मति ज्ञान है? क्या वो श्रुत ज्ञान है? क्या वो अवधि ज्ञान है? इसकी चर्चा नहीं है। जीव और ज्ञान, जीव पंकजशाह और हड्डी का एक्सप्रेस। कौन सी हड्डी उसकी चर्चा नहीं है। हाथ की है, पांव की है, रीढ़ की, कौन सी हड्डी उसकी चर्चा नहीं है, पर्याय की चर्चा नहीं है। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं निश्चय सम्यक ज्ञान जीव का अपना प्रतिबिंब है और उसको प्रकट करने में जो कारणभूत है वो आगम ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान है। तो निश्चय ज्ञान को प्रकट करने वाला, अभी हम में और आप में निश्चय ज्ञान है क्या? निश्चय ज्ञान है? अरे है या नहीं है? अंजू दीदी कह रही है हाँ, कुसुम दीदी कह रही है हाँ, 90% तो प्रतिभा योग में है। क्यों मीनाक्षी दीदी, हमारे पास निश्चय ज्ञान है कि नहीं है?
हमारे व्यवहार ज्ञान है। व्यवहार ज्ञान हमारे पास है। देखो मीनाक्षी दीदी क्या कह रही है, सिर्फ हमारे पास व्यवहार ज्ञान है। क्या क्या लगता है? जानने के लिए व्यवहार निश्चय ज्ञान है, लेकिन हमारे में व्यवहार है। अच्छा, जानने के लिए निश्चय ज्ञान है किंतु हमारे में व्यवहार ज्ञान है, मतलब क्या है दीदी? कौन से निश्चय ज्ञान से जानते हो और कौन से व्यवहार ज्ञान को पर्स में लेकर के घूमते हो? ऊपर के गुण स्थान में निश्चय ज्ञान होगा ना। ऊपर के गुणस्थान में निश्चय ज्ञान होगा। दीदी ऊपर के गुणस्थान में निश्चय ज्ञान की संपूर्णता प्रकट होगी। ऊपर के गुणस्थान में निश्चय ज्ञान की संपूर्णता प्रकट होगी। अभी जो निश्चय ज्ञान है, निश्चय ज्ञान तो हमारे में है, क्योंकि एक ही चीज का कथन आप निश्चय और व्यवहार से कर सकते हो, क्योंकि निश्चय और व्यवहार कोई चीज नहीं है। निश्चय और व्यवहार कथन करने की पद्धतियां है। अभी हमारे सामने मीनाक्षी दीदी बैठी है। अब मैं मीनाक्षी दीदी को जीव द्रव्य कहूं, शुद्ध जीव द्रव्य कहूं, तो गलत है क्या? नहीं है, क्योंकि मेरे सामने शुद्ध जीव द्रव्य है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है, दर्शन है, शुद्ध जीव द्रव्य है। मैं उतना ही देख रहा हूं, मैं और किस चीज को नहीं देख रहा हूं। तो मीनाक्षी दीदी का निश्चय वर्णन हो रहा है कि नहीं? ये वर्णन है, निश्चय वर्णन हो गया कि नहीं हो गया? और गुजराती तरीके से पहनी हुई साड़ी पहनी हुई मीनाक्षी दीदी, सूरत वाले मीनाक्षी दीदी, स्वाध्यायी मीनाक्षी दीदी, ये जब मैं कहूंगा तो व्यवहार। ये व्यवहार वर्णन हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों भी है कि नहीं हमारे पास? तो व्यवहार वर्णन और निश्चय वर्णन क्या है? वर्णन है, कथन करने की पद्धतियां है। हम में दोनों चीजें हैं। तो प्रकट किसके करोगे? निश्चय ज्ञान को प्रकट करने के लिए नहीं जा रहे। ज्ञान की संपूर्णता जो प्रकट होगी, अभी जो अधूरा ज्ञान है, ज्ञान की अपूर्णता जो है, वो ऊपर के 13वें गुणस्थान में वो प्रकट हो जाएगा, संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पर निश्चय और व्यवहार दोनों ज्ञान हमारे पास है ही है, क्योंकि वो कथन की पद्धतियां हैं। तो पंकज जी, हम कह रहे हैं कि निश्चय ज्ञान जो है वो जीव का प्रतिबिंब है, और उसको प्रकट करने के लिए, अर्थात उसकी संपूर्णता प्रकट करने के लिए, ज्ञान की संपूर्णता प्रकट करने के लिए, अर्थात जब मैं और मेरा प्रतिबिंब अलग नहीं है, तो मैं और ज्ञान ये भी अलग नहीं है, तो संपूर्णता किसकी प्रकट करनी है? ज्ञान की या जीव की? ज्ञान की संपूर्णता प्रकट करनी है, अर्थात जीव की भी संपूर्णता प्रकट करनी है, क्योंकि दोनों एक ही है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए। तो जब ज्ञान की संपूर्णता प्रकट होती है, तब जीव की संपूर्णता प्रकट होती है कि नहीं होती है? क्योंकि गुण जब प्रकट हो जाएगा पूर्णता से, तब गुणी भी तो स्वयं पूर्ण हो जाएगा। गुणी भी तभी तो गुणी गुणी कहलाएगा, संपूर्ण गुणी कहलाएगा। आया ना? क्या चर्चा चल रही है आज, वाह! ऐसा लग रहा है कि समय सार की चर्चा चल रही है। चर्चा समय सार की अपेक्षा से ही चल रही है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, दोनों में संबंध दिखा रहे हैं कि निश्चय सम्यक ज्ञान ये जीव का प्रतिबिंब है, अर्थात जीव की संपूर्णता है, ज्ञान की संपूर्णता है, उस अपेक्षा से यहां पर कह रहे हैं। और उसको प्रकट कराने के लिए आगम का ज्ञान कारणभूत है। आगम का ज्ञान कारणभूत कैसे है? बिना श्रुत ज्ञान के धर्म ध्यान होगा क्या? बिना धर्म ज्ञान के शुक्ल ध्यान होगा क्या? बिना शुक्ल ध्यान के केवल ज्ञान होगा क्या? तो संपूर्णता निश्चय ज्ञान प्रकट कराने के लिए कौन कारणभूत है? श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, धर्म ध्यान। अब आ जाओ नीचे नीचे नीचे। शुक्ल ध्यान से धर्म ध्यान से श्रुत ज्ञान। क्योंकि ज्ञान और ध्यान, क्यों? क्योंकि ध्यान में विषय चाहिए, और विषय कौन प्रदान कर रहा है? श्रुत ज्ञान विषय प्रदान कर रहा है। और श्रुत ज्ञान आया कहां से? भगवान की दिव्य ध्वनि से। मतलब केवल ज्ञान का ही तो अंश है। अर्थात व्यवहार ज्ञान, आगम ज्ञान जिसे कह रहे हैं, वो केवल ज्ञान का ही तो अंश है। और केवल ज्ञान क्या है?
संपूर्ण ज्ञान है, मतलब अंशात्मक ज्ञान जो है वो संपूर्ण ज्ञान को प्रकट कराने में कारणभूत है, हा या ना? आम की गुठली पूरे आम्र वृक्ष को प्रकट कराने में कारण है कि नहीं है? बात यही कर रहे हैं। आगम का ज्ञान, श्रुत ज्ञान, जिसे हम व्यवहार ज्ञान कह रहे हैं, वही व्यवहार ज्ञान निश्चय ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को प्रकट कराने के लिए निमित्त भूत है, कारणभूत है। निमित्त कहा है, कारण कहा है, एकमेव कारण नहीं कहा है, यह भी समझ लेना। क्योंकि एकमेव कारण होता तो सिर्फ पूर्वधर जो होते, 14 पूर्व वाले ज्ञान वाले, वही तो सिर्फ केवल ज्ञान पाते। शिवभूति महाराज कैसे पाते? तुष्मास भिन्न वाले पाते क्या? उन्होंने भी तो पाया। उन्होंने क्यों पाया? क्योंकि जितना शुद्ध ज्ञान उनके पास था, कितना था? तुष्मास को भिन्न जानने वाला, अर्थात स्व और पर को भेद रूप जानने वाला सम्यक ज्ञान उनके पास था। भले थोड़ा था, पर्याय की अपेक्षा से थोड़ा था, बट वही तो बीज रूप से केवल ज्ञान को प्रकट कराने में कारणभूत रहा। आचार्य भगवान यहां पर ज्ञान की भाषा में यही कह रहे हैं कि जीव का अपना प्रतिभास तो निश्चय सम्यक ज्ञान है, और उसको प्रकट करने में निमित्त भूत आगम का ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता है। और यहां से आगे वाले बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, वो कहते हैं निश्चय सम्यक ज्ञान वास्तव में मोक्ष का कारण है, और व्यवहार सम्यक ज्ञान परंपरा कारण। क्या कह रहे हैं? निश्चय सम्यक ज्ञान मोक्ष का साक्षात कारण है, और व्यवहार सम्यक ज्ञान उसका परंपरा कारण है। आया ना? आप में और हम में भी कौन सा है? कौन सा ज्ञान है? फिर से कहोगे व्यवहार ज्ञान, निश्चय ज्ञान नहीं है आप में और में। हाँ, पर व्यवहार ज्ञान किस अपेक्षा से? अधूरा ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है, इस अपेक्षा से अंशात्मक है, इसीलिए उसे हम व्यवहार ज्ञान कह रहे हैं। तो अंशात्मक ज्ञान जो हम में है वो मोक्ष का परंपरा कारण है कि नहीं है? क्योंकि वो सम्यक ज्ञान है। अगर मैं सम्यक ज्ञान को छोड़ू, विपरीत ज्ञान पकड़ू, तो संसार से कभी मुक्त हो जाऊंगा क्या? नहीं होगा। पर सम्यक ज्ञान अगर मैं पकड़ लू तो हो सकता है 7-8 भव, 15 भव, 200 भव, 1 करोड़ भव, अनंत भव, पर अनंत भव के बाद में मोक्ष आएगा। तो मोक्ष का परंपरा कारण बना कि नहीं बना? परंपरा कारण बना कि नहीं बना? बिल्कुल रवि जी ने लिखा, व्यवहार ज्ञान निश्चय ज्ञान को जागृत करने में, जागृत करो, प्रकट करो, उसके लिए निमित्तभूत कारण है। और मोक्ष किससे होता है? अगर व्यवहार ज्ञान से मोक्ष होता तो चौथे, पांचवे, छठे, सातवें गुण स्थान में भी मोक्ष होने के लिए कहा बाधा थी? क्योंकि वो ज्ञान तो आपके पास है। आधे अधूरे ज्ञान से अगर मोक्ष होता, आगमभूत व्यवहार ज्ञान से अगर मोक्ष होता, तो अभी अभी बैठे बैठे 20,000 हाथ ऊपर चले जाते। हाँ या ना? कितने हाथ ऊपर बैठे हो? सिंपल सा प्रश्न है, कितने हाथ ऊपर बैठे हो? चलो पूछ लेते हैं, कितने हाथ ऊपर बैठे हो? डॉक्टर चंदा दीदी, कितने हाथ ऊपर बैठे हो? नहीं, हाथ ऊपर है। 14 राजू उतंगना। 14 राजू ऊपर बैठे हो आप? नहीं, मैंने 14 राजू के नीचे बैठी थी ना। नहीं, आप कितनी, देखो सीधा प्रश्न है, जब ऊपर की बात की जाती है, 20,000 हाथ ऊपर जब कहे जाते हैं, चित्रा पृथ्वी की ऊपरी सतह से माना जाता है। तो आप और हम अभी जो चर्चा चल रही है, चित्रा पृथ्वी से कितने ऊपर बैठे हैं? पृथ्वी से कोई बात नहीं, कोई 3rd फ्लोर पर बैठा है, कोई 6th फ्लोर पर बैठा है, कोई ग्राउंड फ्लोर पर बैठा है, इतना ही तो फर्क है। बाकी सभी वैसे देखा जाए तो मध्य लोक में नीचे ही बैठे हैं। 20,000 हाथ तो अभी तो कोई ऊपर नहीं गया है, सभी जमीन पर ही है। रीना दीदी कह रही है सब जमीन पर है। ठीक है, जमीन पर रहते रहते जमीन पर रहना यही परंपरा कारण है। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं निश्चय सम्यक ज्ञान वास्तव में मोक्ष का कारण है, केवल ज्ञान वास्तव में मोक्ष का कारण है, किंतु क्योंकि बिना केवल ज्ञान के मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। केवल ज्ञान की प्राप्ति
सिद्धालय में जाने के बाद होती है या उसके पहले होती है? मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने के बाद होती है या उसके पहले होती है? उसके पहले होती है, संसारी अवस्था में होती है। इसका मतलब क्या हो गया? कारण पहले, कार्य बाद में, केवल ज्ञान कारण, मोक्ष पर्याय कार्य। तो निश्चय, संपूर्ण ज्ञान जो है उसको निश्चय जो यहां पर कहा जा रहा है, तो वो संपूर्ण ज्ञान मोक्ष का साक्षात कारण है कि नहीं है? साक्षात कारण है। और अपने ज्ञान के ऊपर हम लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। क्यों? अपना जो व्यवहार ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है, वो परंपरा कारण तो है। अब वो परंपरा कितनी लंबी खींचनी है वो हमको और आपको देखना है। 2-3 में जाना है, 7-8 में जाना है, कि और लगानी परंपरा और खींचनी है, वो हम और आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। आचार्य गुण यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक दर्शन की आराधना करने वाले नियम से ज्ञानाराधना करते हैं। बड़े सुंदर विषय यहाँ पर आ गया। निश्चय और सम्यक की चर्चा करने के बाद ये ज्ञान मार्गना की भूमिका बन रही है। अभी तक तो सूत्र आने हैं, ठीक है ना? तो ज्ञान मार्गना की अध्यात्म की अपेक्षा से ये भूमिका, क्योंकि ज्ञान क्या है, जीव और ज्ञान, गुण और गुण, इसी की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। तो पंकज जी, हाँ चाहिए, आगे बढ़ने से पहले आप बोलिए। माने सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानी होने के लिए इतना ही पर्याप्त है, स्वपर का भेद विज्ञान हो, बाकी का कुछ ज्ञान हो या ना हो, तत्व ज्ञान हो, तत्व ज्ञान से भेद ज्ञान हो, आत्मा का और आत्मा से भिन्न जितना भी पदार्थ या द्रव्य जो भी है, उससे स्वयं को अगर हम पृथक मानने लग जाए तो इससे अपने को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बाकी हमें कोई 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो या ना हो, वैज्ञानिक जगत में आज जो कुछ नए नए आविष्कार हो रहे हैं उसका भी ज्ञान हो या ना हो, उसका एक अंश मात्र भी वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान ना हो, तब भी अपन सम्यक ज्ञानी हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। जगत का एकदम सर्वोच्च ऐसा कोई वैज्ञानिक कोई नया अनुसंधान कर ले, वो अनुसंधान उनका भौतिक हो और आत्मा संबंधी उसको कुछ भी ज्ञान ना हो, तब भी वह सम्यक ज्ञानी अथवा उसको जैन आगम अथवा अध्यात्म विषय में उनको ज्ञानी अपन नहीं कह सकते। यूं ही अर्थ हुआ ना इसका, जो कुछ अभी आप बिल्कुल, बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में हम लोगों ने वर्णन लिया, इसलिए एक ही शब्द कहा कि स्व और पर का भेद, क्योंकि स्व और पर का भेद ये सम्यक ज्ञान की नींव है। बाकी आप कितना भी वर्णन करो और इस चीज को अगर हम लोग उसमें अंतर्भूत नहीं करते तो सम्यक ज्ञान की पहचान नहीं होती है। दूसरी बात आपने जो कही कि सम्यक ज्ञान भले 14 पूर्व का हो या ना हो, इसमें शुक्ले चाद्य पूर्व विधेयक शब्द जो आ गया तत्वार सूत्र में, उसकी अपेक्षा से, या फिर कुशील मुनिराज या 12वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज है, वो कुशील मुनिराज को कितना कम से कम ज्ञान होता है उसकी अपेक्षा से जब वर्णन करते हैं, तो जैसे शिवभूति महाराज के पास में सिर्फ तुष्मास भिन्न था, उनके पास 14 पूर्व का ज्ञान नहीं था, फिर भी केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये जो चर्चा आती है, ये दोनों का समन्वय कैसे रखेंगे? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर के गुणस्थानों में विशुद्धि के साथ चढ़ते जाते हो, वैसे वैसे भले आपने द्रव्य श्रुत पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसका ज्ञान आपको हो या ना हो, भाव श्रुत से द्रव्य श्रुत की पूर्तता हो जाती है। मतलब आप में भाव श्रुत विशुद्धि से बढ़ जाता है और भाव श्रुत में द्रव्य श्रुत अंतर्भूत होता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं, मतलब भले मुझे एटॉमिक रिएक्टर कैसे बनाना है, अणुभट्टी कैसे बनानी है, उसका डिजाइन मुझे नहीं आता हो, किंतु मुझे आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये पक्का मुझे मालूम हो गया है। तो इसके ऊपर, इतने बलबूते पर, इस ज्ञान के बलबूते पर मैं संपूर्ण ज्ञान को पा सकता हूं। उस संपूर्ण ज्ञान में आज के जगत में जिसका आविष्कार नहीं हुआ है या आगे के 1 लाख वर्ष तक जिसका आविष्कार नहीं होने वाला है, वो भी ज्ञान केवल ज्ञान में आ जाए। इस प्रकार से हम दोनों के साथ में संबंध लगा सकते हैं। माने आत्मज्ञान जो है वो बीज रूप है, वही सम्यक ज्ञान विकसित होते 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 जब केवल ज्ञान का रूप लेता है, तो वह बीज अभी जो श्रुति ज्ञान रूप में है अथवा
भेद ज्ञान रूप में या सम्यक ज्ञान के रूप में है, वही आगे जा करके आगे विशाल कल्प वृक्ष जैसा बन जाता है, पूर्ण ज्ञान बन जाता है, यूं कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक ज्ञान की शुरुआत, 13वें गुण स्थान में संपूर्ण केवल ज्ञान की अपेक्षा से पूर्तता, अर्थात सम्यक ज्ञान की शुरुआत चौथे गुण स्थान में और पूर्तता 13वें गुण स्थान में। इस प्रकार से जब मानते हैं तो चौथे गुण स्थान से ऊपर 5वें, 6ठे, 7वें गुण स्थान में जो ज्ञान है वो क्या है, तो वो हमारे केवल ज्ञान की अपेक्षा से बढ़ा हुआ बीज है। अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या बढ़ते बढ़ते जा रही है, सम्यक ज्ञान में वृद्धि हो रही है। जी, इस प्रकार से मान। इसलिए अभी मैं सुबह प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ रहा था, कुंदाचार्य का 3रा अधिकार। इसमें यूं दिया, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत परम आगम ज्ञाने तत्फलभूत स्वसंवेदन ज्ञानी। माने यहाँ पर ज्ञान के 2 भेद कर दिया। जो आगम ज्ञान है सर्वज्ञ के द्वारा कथित, वह आगम ज्ञान तो व्यवहार ज्ञान हो गया, और उसके द्वारा जो स्वसंवित्ति माने स्वानुभूति होती है, उसको अपन निश्चय सम्यक ज्ञान कह सकते हैं। तो स्वसंवित्ति के द्वारा ही हम स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, और वह स्वसंवित्ति होती है जब वितरक चारित्र होता है। तो जब स्वसंवित्ति अपन करते हैं तब वही निश्चय सम्यक दर्शन होता है, और वह निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय चारित्र का अभिन्नभावी है। बिल्कुल ठीक। तो इस प्रकार जो कि अभी जो शास्त्रीय ज्ञान है, यह व्यवहार ज्ञान अपन कह सकते हैं, और इतने विशाल ज्ञान के द्वारा स्वयं को इन सबसे जो पृथक अनुभव करते, पृथक जानते, मानते, स्वीकार करते हैं, इसी को अपन सम्यक ज्ञान। कितने तो आज भी मुनि है बिल्कुल जिनको व्यवहार ज्ञान अथवा आधुनिक ज्ञान का कुछ भी गंध नहीं होने के बावजूद भी वे मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। और कि इतने तो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, सब रसायन शास्त्र कहे, जीव शास्त्र कहे, सब जगह उनका अच्छा बोलबाला है अंतरराष्ट्रीय जगत में, लेकिन आत्मा संबंधी कोई चर्चा नहीं, उसका ज्ञान नहीं। ज्यादा करके विदेशों में ऐसे ज्यादा वैज्ञानिक है जो आत्मा नाम की कोई चीज भी है इसका कभी उन्होंने विचार भी नहीं किया, तब भी उनको अपन मिथ्या ज्ञानी ही कह सकते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, मैं तो यहां तक उसको खींचूंगा, क्योंकि आज जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एटॉमिक रिएक्टर अणुभट्टी बनाने का ज्ञान मेरे पास नहीं है, किंतु जिनके पास है वो भी अगर आगमोक्त है तो वो सम्यक ज्ञान ही है। अगर आगमोक्त वो ज्ञान है, भले एक साइंटिस्ट है और उसने एक अणुभट्टी बनाने का, पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसने एक अणुभट्टी बनाने का एक कुछ तो प्रारूप तैयार कर लिया, एक उसके स्कीम तैयार कर ली, अगर वो आगमोक्त है। आगमोक्त है मतलब क्या है, आगम में जो पुद्गल द्रव्य की चर्चा की गई है, पुद्गल के बंध की अपेक्षा, भेद की अपेक्षा से जो चर्चा की गई है, उसकी अपेक्षा से अगर वो प्रारूप है, अगर उसकी अपेक्षा से अगर संरचना है, तो वो केवल ज्ञान का ही अंश है, वो शुद्ध ज्ञान का ही अंश है। अब वो मिथ्या क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको जानने वाला जो साइंटिस्ट है, उसको धारण करने वाला जो उसका स्वामी है, उस स्वामी की धारणा क्या है, वो आत्मा को और पुद्गल को अलग समझता है कि नहीं समझता है। अगर वो आत्मा और पुद्गल को अलग अलग समझता है, आगमोक्त समझता है, तो फिर वो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दर्शन के साथ में अणुभट्टी बनाने का ज्ञान रहने से, सहकारिता होने से वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। जैसे ही उसकी धारणा, वो स्वामी की धारणा अगर विपरीत हो जाती है, तो वही ज्ञान विपरीत मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। इसलिए ज्ञान स्वयं ज्ञान ही है और केवल ज्ञान का अंश है, क्योंकि उसने जो पूरी की पूरी अणुभट्टी की जो संरचना बनाई है वो सभी खराब नहीं है, सब गलत नहीं है, उसको सबकी सब मिथ्या नहीं कह सकते हैं। बस वो जिसकी सहकारिता के साथ में है उसकी अपेक्षा से उसको मिथ्या कहा गया है, अन्यथा वो सारा का सारा जगत का ज्ञान ये केवल ज्ञान का ही अंश है। ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, सहकारिता की अपेक्षा से। माने केवल ज्ञान का एक विषय है, यूं कह सकते हैं। बिल्कुल केवल ज्ञान का विषय है ये, क्योंकि केवल ज्ञान में वो विषय भी अछूता नहीं है, वो भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। जैसे कि आतंकवादी लोग बड़े बड़े आज जो अस्त्र शस्त्र निर्माण करे, जिसको की कल्पना भी अपन नहीं कर सकते, न बना सकते हैं, न उस प्रकार मॉडल की अपन सोच भी सकते। तो ये उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान भी केवल ज्ञान का विषय है,
लेकिन उनका जो ज्ञान है वो कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान ही तो अपन कहेंगे, कुज्ञान कुश्रुत ज्ञान ही बिल्कुल कहा जाएगा उसको। बिल्कुल। स्वयं ये- नेमिचंद्र आचार्य आगे जब चर्चा करेंगे तो यही उदाहरण अनुभट्टी का, अगर इलेक्ट्रिसिटी बना करके जीवों के ऊपर सहकारिता करनी है तो वही ज्ञान सम्यक कहा गया है अभिभाव की अपेक्षा से। किंतु वही अगर अणु बॉम्ब बनाने के लिए और जगत का विनाश करने के लिए बना रहे हो तो वही जाकर के उसको उन्होंने विपरीत ज्ञान कहा, क्योंकि उसका कार्य विपरीत हो रहा है। जो कार्य उसका होना नहीं चाहिए वो कार्य हो रहा है, इसलिए उसकी विपरीतता की अपेक्षा से वो मिथ्या ज्ञान है। उसके स्वरूप की अपेक्षा से मिथ्या नहीं है, तो उसके उपयोग, उसका जिस प्रकार से उसका क्रिया कार्य होने वाला है उसकी अपेक्षा से वो विपरीत है। ये हमें समझना चाहिए। जी चलिए, थोड़ा सा समय बाकी है। एक प्रश्न यहाँ पर जिज्ञासा उठ रही है शंकाकार के मन में, वो पूछ रहा है आचार्य नेमिचंद्र महाराज को। वो कह रहा है कि मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान भूतार्थ प्रकाशक कैसे हो सकता है। भूतार्थ मतलब क्या है? पदार्थ। भूत मतलब जो अस्तित्व में है वो। भूत मतलब क्या है? अलग अलग अर्थ होते हैं। भूतार्थ, भूतार्थ मतलब पदार्थ जो अस्तित्व में भी है, जो जानने योग्य है। ऐसे भूतार्थ को प्रकाशक मतलब उसको जानने वाला कैसे हो सकता है मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के प्रकाश में, क्योंकि प्रकाशक शब्द आया था, प्रकाश में समानता पाई जाती है, अर्थात ज्ञान में समानता पाई जाती है। जैसे कि सामने हाथी है और दो जीव वहां पर चले गए हैं उसको देखने के लिए, अंधेरा है। अब एक दीपक वहां पर जला दिया गया जिसकी वजह से हाथी के ऊपर उजाला आ गया और उस उजाले में हाथी दिख रहा है। अब एक ने हाथी को संपूर्ण जान करके संपूर्ण हाथी का ज्ञान ले लिया और दूसरे ने उसको सिर्फ पैर की तरफ देख करके उसको खंबे के जैसा मान लिया। तो एक का विपरीत ज्ञान हो गया, दूसरे का सही ज्ञान हो गया। तो यह दोनों की जो धारणा बनी है, क्या उसमें वो प्रकाश कारणभूत है? प्रकाश ने तो अपना काम कर दिया है। तो इसीलिए आचार्य कह रहे कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, इनके प्रकाश, प्रकाश मतलब यहां पर ज्ञान, जो उस हाथी के बारे में जानने में मदद कर रहा है। तो हाथी को जानने वाला दोनों का जो ज्ञान है वो दोनों का ज्ञान समान ही है। तो अगर वो समान है तो फिर ज्ञान मिथ्या नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों का ज्ञान, दोनों का प्रकाश एक जैसा है। तो शंकाकार अगला प्रश्न कर रहा है कि जब दोनों के प्रकाश समान है, अर्थात दोनों के ज्ञान अगर समान है, तो फिर विपरीतता क्यों आ रही है? एक को खंबा दिख रहा है, एक को पूरा हाथी दिख रहा है। तो आचार्य कहते हैं वास्तविक में ज्ञान मिथ्या नहीं होता, प्रकाश करने वाला प्रकाश मिथ्या नहीं होता। मिथ्यात्व के कारण वो मिथ्या कहलाता है। अब ये मिथ्यात्व क्या है, उसके लिए उन्होंने यहां पर एक दृष्टांत दिया है। वो कहते हैं कि मिथ्या दर्शन के साथ एक आत्मा में इनका समवाय पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। कैसे? जैसे अब दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे रजत सहित कड़वी तुमड़ी में रखा गया दूध कड़वा हो जाता है। साक्षात में दूध कड़वा है क्या? किंतु उस कड़वी तुम्बी में रखा गया है, कड़वी तुम्बी के सानिध्य से, उसके संपर्क से वो दूध जो है वो कड़वा हो गया है। तो इससे स्पष्ट है कि मिथ्या दर्शन के निमित्त से ही ज्ञान विपर्यय होता है या मिथ्या होता है। आज मैं इतना ही रख रहा हूं, आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। यहां से आगे बड़ी सुंदर प्ररूपना आचार्य भगवान ने की है कि मिथ्या ज्ञान को मिथ्या क्यों कह रहे हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया है, और इसके बाद में हम लोग चलेंगे। ये कल इसकी चर्चा करने के बाद में हम लोग ज्ञान का जो निरुक्ति लक्षण है, जो गोमट सार में सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज देने वाले, उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। अभी मैं एक या दो प्रश्नों को ले रहा हूं, प्रमोद जी, उसके बाद पूर्णिमा देवी। इसको आप जो अभी समझा रहे थे इसको दोबारा थोड़ा समझना है, क्योंकि वही मतलब
आपने कहा ना कि दो लोगों ने देखा, तो ज्ञान एक ही है, और वो मिथ्यात और वो सम्यक की बात जो डिफरेंस आ रहा है, वो आपने जो बताया था वो एकदम बिल्कुल मतलब थोड़ा सा नहीं आ वो प्रभावित हो जाते, उसका उत्तर आज पूरा नहीं आया, क्योंकि वो जो दृष्टांत आगे वाला जो दृष्टांत देने वाले हैं, अभी तो वो मतलब आपने जो ये कहा कि मिथ्यात की वजह से वो मिथ्यात है, वो तो ठीक है, समझ में आया, मिथ्या मतलब उसका ज्ञान, लेकिन वो एक आदमी केवल पैर देख रहा है, एक पूरा देख रहा है, तो वो हाथी को पूरा देख रहा है उसी प्रकाश में। जैसे तो जैसे प्रकाश तो प्रकाश है, जी प्रकाश तो प्रकाश है, एक खुली जी। आंखों से देख रहा है और दूसरे ने या तो काला चश्मा पहन लिया या पीला चश्मा पहन लिया। अच्छा। अब काला चश्मा है, पहले से अंधेरा है, काला चश्मा है तो कुछ नहीं दिखेगा या कम दिखेगा, तो उसे बिल्कुल। अधूरा ज्ञान कह के अज्ञान कह लिया। या तो जो साक्षात में वर्ण है, वो मैंने पीला पहन लिया इसलिए उसको साक्षात जो वर्ण है वो छोड़ करके पीला दिख रहा है, वो पूरा देख दिख रहा है। तो क्या उस प्रकाश में कोई फर्क है? क्या प्रकाश में फर्क नहीं है? तो उसके बीच में जानने वाला जो उसका स्वामी है, उसने उसके बीच में क्या फिल्टर डाल दिया, उसकी अपेक्षा से वो फर्क और होता वो फिल्टर जो मिथ्यात का फिल्टर है, तो मिथ्यास फिल्टर है। मिथ्यात हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसीलिए तो एक उदाहरण छोटा सा देते हैं। मान लो सासू माँ मंदिर जाकर के आ गई, आप किसी का भी उदाहरण ले लो, सासू माँ की जगह पर बहू का भी ले सकते, किसी का चाहिए ले सकते। एक जाकर के मंदिर जाकर के आ गई, और दूसरी ने जैसे उसने घर में प्रवेश किया, जो दूसरी उसकी थी, सास है तो बहू है, बहू है तो सास है, जो भी घर में थी, उसने उसको देख करके बोला, देखो बिल्ली, कहावत सबको मालूम है, चली हज को। मतलब दिन भर तो दूसरे को टोकने टाकने का काम करती है, दिन भर तो दूसरों को तकलीफ देने का काम करती है, अब जाकर के मंदिर जाकर के आ गई। ये विचार क्यों मन में आए? सबकी साक्षात में जाकर के वो मंदिर में अभिषेक पूजन करके सामायिक प्रतिक्रमण करके बड़े शुद्ध भावों से जाकर के आई है। इतना अच्छा कार्य करके आने के बाद भी मंदिर जी में तो उसको लोगों ने धर्मात्मा करके देखा, किंतु घर में आते ही उसकी बहू या सास जो भी घर में थी, उसने उस प्रकार से उसको देखा, एक बिल्ली के जैसा देखा, कि जो इतने सारे कांड करके हज को जाती है, जो कहावत है। ऐसा क्यों देखा? क्योंकि उसने अपना चश्मा पहना है, और उस चश्मे की वजह से धर्मात्मा भी वहां पर कौन दिख रहा है? बिल्ली दिख रही है। आ गई बात समझ में? तो ये सब फर्क अपने अपने चश्मे का है। जिस दिन ये मिथ्यात्व का चश्मा उतार देंगे, उस दिन तो ज्ञान ज्ञान ही है, वो बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि ज्ञान का कार्य है प्रकाश करना। ज्ञान का कार्य है प्रकाश करना। भाई ठीक है, समझ में आ रही है बातें? चलिए, यही चीज कल आचार्य श्री अपनी भाषा में समझाएंगे, बस इतना फर्क है। पूर्णिमा दीदी, दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। आप लोगों को आ रही क्या दीदी की आवाज? नहीं दीदी, थोड़ा माइक चेक करिए। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। और किसी का प्रश्न? किसी का प्रश्न नहीं है? इतनी सुंदर चर्चा के ऊपर कोई मन में विवाद नहीं है? दीदी आ रही, बट शायद कनेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत कम, मतलब 2 या 3 पर रहता है ना 100 में से, तो वैसे कुछ तो समझ अब नहीं। आ रही। हाँ आप ठीक है, आप बोलिए। हाँ, मैं यूं कह रही थी कि कसाय मारगणा में आपने अ, अपने जय धवला के हिसाब से कसायों के भेद बताए थे, हम्म और फिर उसके बाद में नो नो कसाय का बताया था, हम्म और उसके बाद में वासना काल चालू हुआ था। तो हम्म। अपने एपिसोड में है ना, तो नो कसाय का एपिसोड मेरे को नहीं मिला उसका। नहीं, नो कषाय के ऊपर विस्तृत से कोई चर्चा नहीं हुई थी। नो कषाय के बारे में एक एक लाइन में बताया था, वहां पर ज्यादा चर्चा करने की बात ही नहीं थी, क्योंकि वेद मार्गणा में वेद आ चुके थे, संज्ञा में भय आदि संज्ञाएं आ चुकी थी, तो इसमें और डिटेल्स में क्या करेंगे? तो उसका अलग से एपिसोड नहीं है? नहीं कुछ नहीं, जो यूट्यूब के ऊपर डाले हुए वो सही लाइन से आए, जो गाथा है उसी गाथा की अपेक्षा से है। हाँ यार, 5 तारीख को तो कसाय के भेद का बता दिया, 6 तारीख को वासना काल का बताया था। लेकिन आपने अगले दिन ऐसा बोला था कि कल से अपन नो हास्य को बताएंगे, ऐसा बताया था तो इसलिए कह रही बताएंगे, मतलब जितना बताएंगे उतना ही बताएंगे, अलग से कोई हूँ। गाथा उसके लिए नहीं दी है। लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी विषय नहीं आया, इसलिए कह रही हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, जो वहां पर आया लाइन से वही है।
हमें और छूट तो नहीं रहा मेरा यूं करके फिर नहीं नहीं, कोई जो यूट्यूब के ऊपर डाले गए उसमें कोई छूटा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई विशेष जिज्ञासा हो तो वो कभी भी पूछ सकते हैं। हाँ, ठीक है विजय भैया। जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मुझे पूछना था, ज्ञान को हम प्रकाश के साथ कंपैरिजन किया है, तो माने प्रकाश मीन्स जो नेचुरल, मतलब कैसा, मतलब मन से ज्ञान, मतलब एक्चुअली वो मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं है उसका नहीं नहीं, प्रकाशक, एक हाथी को दिखाने वाला प्रकाशक, ज्ञान को प्रकाशक कहते हैं, क्योंकि ज्ञान एक उजाले की तरह है जो अंधेरे को हटा करके प्रकाश करता है, और जो प्रकाश करता है उसे प्रकाशक कहते हैं। प्रकाशक। हाँ, प्रकाश करने वाला कर्ता प्रकाशक, और ऐसे ही बाइंडिंग में बाइंडर, प्रकाशित करने वाला, किताब को प्रकाशित करने वाला प्रकाशक। मतलब ज्ञान को एक्चुअली प्रकाश से कंपेयर नहीं किया है। नहीं, ज्ञान ज्ञान माने स्वयं प्रकाश है, हाँ ज्ञान स्वयं प्रकाश है, और हाँ। इसीलिए वो प्रकाशित करता है, इसीलिए उसे प्रकाशक कहा है। कर्ता, कर्ता की अपेक्षा से प्रकाशक कहा है। गुण और गुणी दोनों को एक साथ किया वहां पर। प्रकाश करना ये गुण है, और कर्म करता है, गुणी करता है कौन? प्रकाशक। अब माने इसमें हम हाँ नमस्ते सुरेश। गुरुदेव। माने ये जो सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश की तरह ज्ञान को जो बताया, तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याय, इस प्रकार सब जगह पर जो है ज्ञान को सूर्य प्रकाश की तरह जो उपमा दिया है या प्रतीकात्मक माना है, इसका कारण यह है कि सामान्य लोगों को भी यह मालूम है सूर्य का जो प्रकाश है वस्तु को प्रकाशित करता है। जो वस्तु जहाँ पर है उसको दिखाता है, जैसा है वैसा दिखाता है। इसी प्रकार ज्ञान का कार्य यह है कि द्रव्य गुण पर्याय जो उस द्रव्य में अवस्थित है उसको जताने का, बताने का, समझाने का कार्य ज्ञान का है। तो ज्ञान जो है ज्ञाता के द्वारा उस ज्ञेय पदार्थ का परिचय कराता है, उसकी जानकारी देता है, इसलिए वो सूर्य के समान ज्ञान है ऐसा दिखाया। और उदाहरण एक देशी होता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश मात्र भौतिक पदार्थ को प्रकाशित करता है, जबकि केवल ज्ञान भौतिक और अभौतिक, मूर्तिक और अमूर्तिक सभी उसके अवयवों को दिखाता है, जताता है, जनाता है, इसीलिए उसको ज्ञान कहा गया। दूसरी बात, ज्ञान जो क्या भूत को भी दिखाता है, भविष्य को भी दिखाता है, वर्तमान को भी दिखाता है, जबकि सूर्य प्रकाश मात्र वर्तमान में अभी जो मौजूद है उस वस्तु को मात्र दिखाता है। तो एक सामान्य लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए ज्ञान कैसा है? सूर्य की तरह है, सूर्य के प्रकाश की तरह ज्ञान है। यह आचार्यों को उदाहरण एक देशी होता है। ठीक है दीदी, चलिए हाँ हाँ। डॉक्टर बहिना दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि जितना, मतलब कोई भी जीव अगर जो देख रहा है उसके पास जितना ज्ञान है उसके हिसाब से वो देख रहा है। अगर उसने उस हाथी को, पांव को उसने खंबे की तरह देख करके उसने केवल उसके अपने ज्ञान से ये बताया कि ये खंबा है, तो उसको वो लगा इसलिए था। अब उसने, उसको जितना ज्ञान था उसके हिसाब से उसने उसको बताया, तो उस हिसाब से जो वो कह रहा है वो कथन उसका गलत है कि राइट है? देखो, जब दूसरे व्यक्ति को वहीं पर उतने ही प्रकाश में पूरा हाथी दिखता है तो इसको भी तो पूरा हाथी दिखता है, किंतु ये पूरे हाथी जो दिख रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है, तो उसको खंबा रूप ही मान रहा है, ये उसका अर्थ है। इसीलिए दोनों का दृष्टांत वहां पर है। जैसे मैंने दूसरा भी दृष्टांत दिया था कि आप काला चश्मा या पीला चश्मा आपने लगाया है तो काले में अधूरा दिखेगा, पीले में विपरीत दिखेगा। वैसे ही जब बाजू वाले खड़ा है उतना ही प्रकाश है, उसमें पूरा हाथी दिख रहा है और उसको पूरे हाथी का ज्ञान हो रहा है। इतना होकर के भी इसको पूरे हाथी का ज्ञान नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहा है? जो दिख रहा है उसका अर्थ विपरीत निकाल रहा है, ये उसका अर्थ है। और इसीलिए ऐसा विपरीत अर्थ क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसकी धारणा मिथ्या है। नहीं, पर एक और दृष्टांत देता हूं आपको मैं। गोमटेश भगवान का अभिषेक हो रहा है, 1000 वर्षों से अभिषेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पंचामृत अभिषेक हो रहा है, स्त्रियां भी जाकर के अभिषेक करती है, 1000 वर्षों से देखते आए हुए हैं।
देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? तो 1000 वर्षों से ये साक्षात देखते हुए भी अभी भी धारणा यही है। आंखों से क्या देख रहे हैं? अभिषेक हो रहा है। कैसा हो रहा है? दूध की धारा बह रही है। कौन कर रही है? गुल्लिका जी कर रही है। फिर भी आंखों से जो दिख रहा है, मस्तिष्क में क्या है? ये गलत है। मस्तिष्क में क्या दिख रहा है? ये गलत है। बस ये जो गलत जाना है वो मिथ्या ज्ञान है। आ गई बात समझ में? जाना वो दिख रहा है, वर्षों से, 1000 वर्षों से दिख रहा है, मतलब पूरा का पूरा हाथी दिख रहा है, फिर भी मैं खंबा ही जान रहा हूं। मैं खंबे को छोड़ने को ही तैयार नहीं हूं। ठीक ठीक है, धन्यवाद भैया। चलिए बस 2 अंतिम प्रश्न, एक संगीता दीदी का, दूसरा अर्चना दीदी का। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ ठीक से। नमोस्तु 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 महाराष्ट्री, वंदना भैया जी। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि गति और आयु के बारे में है। तो गति तो हर समय में बनती है और आयु के रूल्स है। तो जब भी गति बनती है तो थिबुक संक्रमण जो होता है, तो वो थोड़ा मुझे, आपको टाइम होगा तो मुझे अभी थोड़ा आज तो दीदी इस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि एक तो विषयांतर भी हो जाएगा। लेशा मारगणा में जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि लेशा मारगणा का ये प्रकरण ही है। ठीक है, बहुत जल्दी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, या अगर उसके पहले समय मिल गया तो भी मैं कुछ ऑडियो बना करके आपको भेज दूंगा। थैंक यू। ठीक है, चलिए। मुझे आपका प्रश्न त्रिभुक संक्रमण में भी आप किस प्रकार से क्या जानना चाहते हैं, बढ़िया से आप मुझे प्रश्न भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं इसका उत्तर तैयार करूंगा। क्योंकि आधे अधूरे से मैं जान करके कुछ तो दूंगा, ये इससे अच्छा है कि आप क्या जानना चाहती है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालूं। ठीक है, चलिए। अर्चना दीदी अंतिम प्रश्न, स्नुषा दीदी कृपया व्हाट्सएप कर देना। भैया जी मेरा प्रश्न नहीं है, मेरे को आचार्य जी को नमोस्तु बोलना है और आज आपको वंदना बोलना है। साथ में ये बोलना है कि आज जो शुरू की 15 मिनट की जो चर्चा हुई ना, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, और वो इतनी अच्छी चर्चा है कि उसको बार बार सुने ना तो हमारा तो सम्यक ज्ञान कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। बहुत ही बढ़िया चर्चा थी वो, उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। और मैं इधर ही कनाडा में हूँ, अभी रात को 4:30 बजे से स्टार्ट सुन रही हूँ, इसलिए मैंने अपना वो नहीं चालू किया वीडियो, तो मैं लिख नहीं पाई उसको। अगली बार वो ये क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं। जब विषय के पहले की भूमिका बनते वक्त अगर जो कोई चर्चा होती रहती है, मतलब जब विषय शुरू नहीं हुआ है और चर्चा होती रहती है, उसमें बहुत बार अलग अलग चीजें आ जाती है कि जो रिकॉर्डिंग के योग्य नहीं होती है। इसीलिए मैं थोड़ा, और अगर मान लो रिकॉर्ड हो गई तो उसको काटना और अलग करना एक बड़ा टेक्निकल काम हो जाता है मेरे लिए, तो एक फाइल को अलग अलग, तो इसीलिए बहुत होता हूँ। अगली बार फिर भी और एक बार ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इतनी बढ़िया चर्चा थी कि आज की रियली। तो विषय तो आज का ऐसा ही, ज्ञान अपना स्वयं का विषय है तो अच्छा लगना ही लगना है वो। और नहीं, मैं तो पेन लेके बैठती हूँ, अभी रात के समय सब सो रहे हैं, फिर लाइट जलती, छोटे यहाँ घर होते हैं तो डिस्टर्ब ना हो करके मैं पेन लेके नहीं बैठ पाई बिना बंद लाइट में, तो इसलिए मैं लिख नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं तो मैं लिख ही लेती। चलिए, हो सकता है कि ये चर्चा वापस आएगी, क्योंकि ध्यान का प्रकरण बहुत लंबा चलने वाला है। लंबी मार्गणाओं में से ध्यान मार्गणा, सम्यक्त मार्गणा और लेशा मार्गणा, ये 3 मार्गणाएं लंबी चलने वाली है, और उसके ऊपर हम चर्चा भी बहुत डिटेल्स में कर रहे हैं, तो बिल्कुल लंबी चलेगी। और मैंने तो पहली बार ही सुनी, इसलिए बहुत बहुत आभार आपका। चलो देखिए, ज्ञान मार्गणा में भी जब श्रुत का ज्ञान का चर्चा चालू हो जाएगी, श्रुत ज्ञान की, मति ज्ञान के 336 भेद को समझना है, श्रुत ज्ञान को भी 14 पूर्व तक का ज्ञान, मतलब एक निगोदिया जीव का ज्ञान कितना होता है, कहने मात्र से भी उसको हम लोग अंक संदृष्टि आदि के द्वारा समझने वाले हैं। फिर हम लोग का ज्ञान कहाँ पर है, हमारे ऊपर और कितना ज्ञान है, ये जब समझेंगे तो हम लोग कितने पानी में, ये पता चलता है। और इसीलिए वो शुद्ध ज्ञान मार्गणा बहुत महत्वपूर्ण है। अवधि ज्ञान मार्गणा से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मन पर्याय ज्ञान के बारे में जितनी क्लैरिटी है उतना ही हम बताएंगे। अलग अलग आचार्य के कई कई अलग अलग मत हो जाते हैं, तो उसके साथ में उसकी चर्चा मन पर्याय ज्ञान के बारे में कहेंगे। और फिर केवल ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान के बारे में 1 या 2 गाथाएं आती है, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा वर्णन करने के लिए कुछ नहीं हो, तो जानने का, अनुभव करने की बात है, कथन करने की बहुत कम है। क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं कहते कि केवल ज्ञान का अनंतवा भाग व्यक्त करने के योग्य, और वो जो व्यक्त करने के योग्य है उससे भी अनंतवा भाग भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। और वो दिव्य ध्वनि में जितना आना है
उसका भी अनंतवा भाग हम लोग और आप लोग धारण कर रहे कि नहीं धारण कर रहे, उसकी भी आज ठीक से क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है केवल ज्ञान जो है। ओके ठीक है, चलिए। जी और ऐसे लेशा वंदना भैया। 16 वहां पर अधिकार है उसके, लेशा मार्गना के 16 तरीके से लेशाओं को हम जानेंगे। कौन किसके साथ कैसे जन्म ले सकता है, मरने के साथ में लेशा कैसी होती है, अलग अलग जीवों की लेशा कैसी होती है, लेशाओं में संक्रमण कैसे होता है, आयु का बंध कैसे होता है, आयु के गणित कैसे होते हैं, त्रिभागिया कैसे आती है, ये सभी चर्चा, गति के साथ में आयु का वर्णन जो अभी दीदी ने पूछा, ये सारा वर्णन लेशा मार्गना में। और सम्यक तो मार्गना में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 9 पदार्थ। लिए वर्णन चलेगा। उसमें भी पुद्गल के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन चलेगा वहां पर, समधारा विषमधारा की अपेक्षा से वर्णन चलेगा। और उसके बाद में फिर सम्यक्त के बारे में जो पहले से जानते हैं, गुणस्थान प्ररूपना में जितना बहुत आया था उतना वर्णन वहां पर भी आ जाएगा। तो खैर ये 3 मार्गनाओं में काफी डिटेल्स में वर्णन चलेगा। ठीक है, चलिए जी आज के स्वाध्याय में इतना ही। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।